आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सूखा हुआ फूल 25 सालों से रखा हुआ था। कितना संभाल कर रखा था मैंने। मम्मी डैडी की एनिवर्सरी पर फैमिली फ्रेंड ने जो फोटो दी उसे भी जला कर रख दिया तुमने। तुम क्या पागल हो गई हो? नहीं साहब, ये फंक्शन देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, इसीलिए आई। अगर इतनी इच्छा थी तो एक कोने में बैठ जाना था ना। ऐसी अंधी बनकर क्यों घूम रही थी? तुम ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों करती हो? वो मैं दरअसल वो आउट हाउस तुम्हारे लिए सीमा रेखा है, नहीं जानती हो? उसे लांग कर तुम यहाँ क्यों आई, पागल लड़की? आप सबको मैं पास से देखना चाहती थी। ये है कौन? देखो कैसे जबान लड़ा रही है। गुरूर तो देखो इसका। हमारे ड्राइवर सुंदरम की बेटी है पार्वती। ड्राइवर की बेटी तो पार्किंग में रहना चाहिए ना, ऐसे पागलों की तरह घूमने फिरने के लिए। ये कोई वीआईपी फंक्शन है या मछली बाजार? इडियट। राज राजेश्वरी मैडम की फंक्शन को नजर लगा दी। तुमने जो फैमिली फोटो दी थी वो तो जल गई, देखो। छूना नहीं। तुम्हारे छूने से सब भस्म हो जाएगा। उस दिन तुमने मेरी साड़ी को छुआ और वो फट गई। और सुनो, जो चीज मुझे पसंद नहीं होती है, अगर वो मेरे सपने में भी आ जाए तो मेरी आंखों को चुभती है। लेकिन तुम उसी साड़ी को पहनकर मेरी आंखों के सामने आ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत। नहीं मालकिन, ये साड़ी मेरे ऊपर आकर गिरी थी। मुझे लगा आपने ही दी है। चुप हो जाओ। एक तो तुमने ये साड़ी पहन ली, ऊपर से मेरी फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट भी जला दिया और मेरे बेटे का दिया हुआ फूल भी जला दिया। सुनो, राज राजेश्वरी के घर का फंक्शन आधे में रुक गया। ये खबर इस बंगले की दहलीज से बाहर जाए इससे पहले तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। मालकिन, बच्ची से अनजाने में ये छोटी सी गलती हो गई। आप इसके लिए। हर चीज की हद होती है सुंदरम। एक बार कोई चोरी कर लेता है ना तो उसे चोरी करने की आदत हो जाती है। और ये भी वैसी ही है तुम्हारी बेटी। जब भी देखो तब ये गलती करने का मौका ढूंढती ही रहती है। एक और बात, मैं इसकी तरह नादानियां नहीं करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो राज राजेश्वरी के बंगले से गुस्से में आकर इसी समय एक झटके में इसे बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन आधी रात में एक जवान लड़की को बाहर निकाल दूं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन कल की सुबह सूरज निकलने से पहले ये यहाँ से गायब हो जानी चाहिए। याद रखना। जी। रो मत बेटी, चलो।
जरा मेरी हालत देखो। खुशी खुशी तैयार होकर दूर खड़े रहकर फंक्शन देखने गई और उनसे मार खाकर लौटी हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है माँ। मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि उनकी शादी की सालगिरह देखूं, पर गड़बड़ हो गई। यहाँ इस घर में सब लोग थोड़ी सी गलती हो जाए तो मारने लग जाते हैं माँ। पार्वती, यही है माँ, जो तेरी माँ पहली और आखिरी बार ये निशानी के तौर पर दे रही है। उसने जब मुझे मारा तो तुम्हारा झुमका वही कहीं पर गिर गया माँ। इस थप्पड़ का दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ झुमका गुम हो गया, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। और मैं वहाँ फिर से जाकर वो झुमका ढूंढ कर भी नहीं ला सकती। अब मैं क्या करूँ? राजेश्वरी, राजेश्वरी, क्यों बेकार में उसके बारे में सोच रही हो? कैसे ना सोचूं? उसी बारे में सोच सोच कर मेरा दिल जल रहा है। तो उस वजह से बिना खाए रहोगी तो तुम्हारा पेट भी जलेगा। राजेश्वरी, सोच लो कि किसी की नजर लग गई और ऐसा हो गया। बुरी नजर से बचने के लिए घर में कपूर जलाया जाता है, फैमिली फोटो नहीं जलाई जाती है। ठीक है, अब हो गया ना। वो लड़की बहुत उत्साहित होकर वो फंक्शन देखने के लिए भागती हुई आई। किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? वो फोटो हमारे लिए नहीं थी, इसीलिए जल गई। जस्ट लिव इट। राजेश्वरी, लो पी लो। राजेश्वरी, कम ऑन, पियो ना।